नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की केंद्रीय वित्त मंत्री से भेंट, ग्रीनफील्ड व कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए सहायता प्रदान करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से शिमला में पर्यावरण मंत्रालय का एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का किया आग्रह। प्रदेश सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए उठा रही कई नवोन्मेषी कदम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार सायं नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भेंट की। केंद्रीय मंत्री से बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत नए ऋणों पर सीमा लगाने के निर्णय की समीक्षा करने का आग्रह मुख्यमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करने से विभिन्न क्षेत्रों की विकासात्मक गतिविधियों में सहायता मिलेगी। बाह्य वित्त पोषण के लिए आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा संस्तुत 6 प्रस्तावों के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए हस्तक्षेप करने का भी मुख्यमंत्री ने आग्रह किया। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप जिला मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 1000 करोड़ रुपए और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपए देने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से वर्तमान वित्त वर्ष के लिए नेशनल पेंशन स्कीम अंशदान की राशि के बराबर राज्य की अतिरिक्त कर्ज लेने की सीमा को कम करने के निर्णय की समीक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने सामरिक महत्व की भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेलवे परियोजना को 100% केंद्रीय वित्त पोषित परियोजना घोषित करने या बैरी तक विस्तार के दृष्टिगत राजस्व साझा करने की प्रणाली की संभावना तलाशने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए तेजी से वन मंजूरी प्रदान करने के उद्देश्य से शिमला में मंत्रालय का अलग और पूर्ण रूप से कार्यशील एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि राज्य सरकार प्रदेश में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण करने जा रही है। एक परिसर का निर्माण लगभग 5 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाएगा। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूलों के निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि डायवर्जन की सीमा में छूट प्रदान कर इसे बढ़ाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में ये सीमा 6 हेक्टेयर और डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए 5 हेक्टेयर तक बढ़ाने का आग्रह किया। राज्य सरकार को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 5 हेक्टेयर तक गैर वानिकी उद्देश्य के लिए वन भूमि के परिवर्तन को मंजूरी देने का अधिकार प्रदान करने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने अवगत करवाया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में हेलीपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है। ये प्रस्ताव अभी भी मंत्रालय के पास लंबित हैं। इन प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करने का मुख्यमंत्री ने आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। कुछ कर गुजरने का जज्बा अगर आपके दिल में है तो सफलता खुद आपके कदम चूमने लगती है। प्रदेश सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए कई नवोन्मेषी कदम उठा रही है। जिला मंडी के द्रंग क्षेत्र के प्राचीन गांव नगरोटा की सुश्री मंदाकिनी शर्मा और सुश्री प्रियंका भारद्वाज का आम जीवन उस समय खास हो गया जब उनके स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने के सपने को प्रदेश सरकार का साथ मिला। सुश्री मंदाकिनी शर्मा ने उद्योग विभाग से वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 7 लाख रुपए का ऋण लिया। इस राशि से उन्होंने वर्मी कंपोस्ट तैयार करने वाले विशेष केंचुए तथा अन्य आवश्यक संबंधित सामान खरीदकर वर्मी कंपोस्ट बनाने का कार्य लक्ष्मी ऑर्गेनिक के नाम से शुरू किया। घरेलू कामकाज निपटाने के बाद वे अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए जुट गई। खुद हम दोनों गृहिणियां हैं, फ्रेंड्स हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस कार्य को शुरू किया जाए। हमने ऋण लिया और उसमें से हमने केंचुआ और अन्य सामग्रियों को खरीदकर वर्मी कंपोस्ट के लिए कार्य शुरू किया। इसके लिए हमने गौसदन, अपने घर में पशुधन होने से बहुत से गोबर उपलब्ध करवाया और यहाँ नगरोटा गांव में भी जितनी भी महिलाएं उनसे बातचीत करके यहाँ से भी हमने गोबर को उपलब्ध किया। हमने इससे खाद तैयार की और हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने रोजगार के लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजनाओं का शुरुआत किया। तो इससे हमें भी रोजगार उपलब्ध हुआ,
और इसके साथ साथ हमने अपनी आसपास की औरतों को भी जोड़ा, उनके लिए भी कमाई का बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध हुए। इसके साथ साथ हम अपने पतियों का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारा सहयोग किया इस काम में, अपने फ्री टाइम में हमारे काम के लिए उपलब्ध रहे। इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस काम में गांव के अन्य महिलाओं को जोड़कर उनके लिए भी रोजगार के द्वार खोल दिए। जैसे कि यहाँ खाद बनाई जा रही है तो इससे हमें भी रोजगार मिला है और इससे हम जैसे कि गांव की औरतें, हमें काफ़ी बेनिफिट है इससे, और हमें जैसे कि घर चलाने के लिए हमारी जो सुविधाएं सारी ठीक हो जाती है, सारी प्रॉब्लमें सॉल्व हो जाती है। हम सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे। वर्मी कंपोस्ट बनाने के साथ साथ हवन करने के लिए गाय और बछिया के गोबर से बनी हवन समधा भी बनाने लगे तथा ग्रो बैग भी तैयार करने लगी। इससे आमदनी में बढ़ोतरी भी हुई। वर्मी कंपोस्ट बनाने के साथ साथ हमें ये भी आइडिया है कि हम इस गोबर से इस तरह की आइटम्स भी बना सकते हैं, लाइक जैसे ये धूप कप है, ये हवन समीधा है, और ये ग्रो बैग जिसमें हम गमले लगा सकते हैं, वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। आजकल आप देखते हैं कि हर कोई फ्रेश वेजिटेबल्स खाना चाहता है, तो अपने वो टेरेस गार्डनिंग करते हैं, अपने घर में फ्रेश वेजिटेबल्स उगाते हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट है। इन्होंने कंपोस्ट तैयार करने के लिए 30x4 के 12 बेड बनाए हैं, जिनमें 2 माह तक 400 से 500 किलोग्राम खाद बन जाती है। किसानों और बागवानों के अलावा लोग किचन गार्डन और गमलों में फूल उगाने के लिए भी लक्ष्मी ऑर्गेनिक से वर्मी कंपोस्ट खरीद रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए समतल जगह पर 1 से 1.5 फुट ऊंचा ताजा गोबर लाकर इसमें केंचुए डाल दिए जाते हैं। पाल का जो हमारी पन्नी होती है उसको हम 30x4 में बिछा देते हैं और उसके ऊपर कच्चा गोबर जो है उसकी लेयर 1 या 1.5 फीट हाई तक उसके हम बना देते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर जो केंचुआ जो हम लोगों ने मंगवाया हुआ था स्पेशल मेरठ से, उसको उसके ऊपर डालते हैं। फिर केंचुआ डालने के बाद उसके ऊपर हम उसको पराली से ढक देते हैं ताकि केंचुओं को कोई सूरज की गर्मी से कोई परेशानी ना हो। और समय समय पर पानी का छिड़काव करते रहते हैं उस पर, ताकि उसकी नमी बरकरार रहे। क्योंकि ये केंचुआ खाद तैयार होने का एक प्रक्रिया होती है, ताकि इसमें इसकी नमी ना ज़्यादा होनी चाहिए और ना ये पूरी तरह सूखा होना चाहिए। उसकी एक बैलेंस जैसी इसकी नमी रखी जाती है। 2-2.5 महीने के अंतराल के बाद ये खाद हमारी तैयार हो जाती है और उसके बाद छिनाई के लिए रेडी रहती है। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा पर्यावरण मित्र जैविक उर्वरक है जिसके उपयोग से मिट्टी, हवा तथा जल में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता। वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक होती है। इसके प्रयोग से मिट्टी की भौतिक संरचना में सुधार, पौधों की जड़ों का विकास, पैदावार में वृद्धि, भूमि की उर्वरता तथा पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, जिसका सीधा फायदा किसानों और बागवानों को मिलता है। प्रदेश में सुख की सरकार जन कल्याण के लिए अपार प्रयास कर रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।